ये क्या, प्रधान गए लेकिन निशाने पर अब नितिन गडकरी साहब हैं। बिल्कुल एक के बाद एक मोदी सरकार के नुमाइंदे सोशल मीडिया के पिन पॉइंट पर हैं साहब। तो अब क्या कहिएगा, मोदी सरकार को कॉकरोचेस से थोड़ी राहत मिलती कि ओफ एक और बड़ा संकट उमड़ घुमड़ कर सामने आता हुआ दिखने लगा है। E20 एथेनॉल सोशल मीडिया पर तूफान बनकर उठ रहा ये संकट नितिन गडकरी को जद में लेने के लिए बेकरार दिख रहा है साहब। कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर तैयार E20 जनता पार्टी अब सामने है। इस पार्टी के गठन के साथ ही मानो फॉलोअर्स की बाढ़ सी आ गई। लेकिन सवाल ऐसे में यह है भाई कि आखिर ये पार्टी बनाई किसने और इसका मकसद क्या कुछ है। नमस्कार, मैं हूं आशीष चौबे और आप देख रहे हैं उफ टीवी। तो साहब, एथेनॉल जिसके चलते गाड़ियों का एवरेज कम हो रहा है, साथ ही कहा जा रहा है कि इंजन सहित अन्य मशीनरी पर भी बुरा असर दिखने लगा है। इसी मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर E20 यानी कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल फ्यूल को लेकर एक बड़ा डिजिटल कैंपेन भी शुरू हो गया। ये E20 जनता पार्टी किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन या रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। ये भी बिल्कुल कॉकरोच जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चल रहा एक डिजिटल कैंपेन है साहब। मतलब सोशल मीडिया पर बनाया गया एक हैंडल है जो एक्स और इंस्टाग्राम पर तेजी से सक्रिय हो चुका है। ये पार्टी खुद को आम वाहन चालकों की आवाज करार देती है। दरअसल ये डिजिटल कैंपेन है जो उन लोगों द्वारा शुरू किया गया है जो मानते हैं कि देश भर में E20 पेट्रोल को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्राहकों के पास 100% शुद्ध पेट्रोल यानी कि एथेनॉल फ्री पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी मौजूद होना चाहिए। मतलब ये लोग चाहते हैं कि दोनों तरह के पेट्रोल उपलब्ध हो और ग्राहक जो चाहे उसे खरीद सके। सोशल मीडिया पर बाकायदा इसके लिए एक हैंडल बनाया गया है जिसके चलते इंस्टाग्राम पर 2.5 लाख और एक्स पर तकरीबन तकरीबन 50,000 फॉलोअर्स अभी मौजूद हैं, जिनकी संख्या में तेजी से वृद्धि होती ही जा रही है। अकाउंट वॉल पर E20 पेट्रोल को लेकर लगातार पोस्ट भी की जा रही है जिसमें लिखा जा रहा है कि हमारी गाड़ियां कोई टेस्ट मशीन नहीं है साहब, हमने उन्हें अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है, टैक्स भी पहले ही चुका दिया गया है। यह भी लिखा जा रहा है कि भारत एक मध्यम वर्ग का देश है, यहाँ करोड़ों लोगों के लिए गाड़ी सिर्फ शौक नहीं बल्कि रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी का सहारा है। ऐसे में फ्यूल की बचत और इंजन की परफॉर्मेंस सीधे सीधे जेब पर असर डालती है। यह भी सवाल उठाया गया है कि जब वाहन निर्माता अपनी गाड़ी के लिए जिस फ्यूल के इस्तेमाल की बात करता है तो उसके बजाय आम लोगों के वाहनों के इंजन पर नए नए प्रयोग आखिरकार क्यों किए जा रहे हैं। यह भी मांग की जा रही है कि वाहन निर्माता की सिफारिश के मुताबिक फ्यूल उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। पेजेस पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या फिर प्रचार नहीं करते हैं। हमारा समर्थन सिर्फ देश के नागरिकों और उनके अधिकारों के साथ है। किसी भी राजनीतिक विचारधारा के साथ हम कतई भी नहीं हैं। इस अभियान के पीछे कौन है या इसे कहां से संचालित किया जा रहा है जैसी अफवाहों और अटकलों में उलझने के बजाय असली मुद्दे पर ध्यान देना जरूरी है। इस मैसेज को पार्टी द्वारा खास तौर पर उद्धृत किया गया है। खैर, एथेनॉल के प्रयोग से लगातार अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं साहब। हालांकि सरकार ने एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ियों को किसी भी तरह के नुकसान ना होने का दावा किया है, लेकिन लगातार ये बात सामने आ रही है कि गाड़ियों के एवरेज के साथ साथ इंजन पर भी बड़ा असर देखने को मिलता जा रहा है जो गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब गडकरी के साथ अब साहब केंद्र सरकार के दिल की धड़कनें भी बढ़ चली होंगी, है ना, क्योंकि कॉकरोच आंदोलन ने बड़ा सबक जो दिया है। ऐसे में E20 एथेनॉल मुहिम ऑफ सरकार की छवि के लिए एक और बड़ा डेंट ना बन जाए।